हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि हम कल से स्टडी करेंगे। क्योंकि कभी कभी मैंने भी सोचा है कि मैं कल पढ़ूंगी, मतलब जो आज का पढ़ने का होता है तो उसको कभी कभी सोचती थी कि मैं कल पढ़ूंगी, लेकिन मैं उसको कल नहीं पढ़ पाती थी। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, वो क्या करते हैं, उनका दिन कैसे गुजरता है। जैसे ही उनका कल आज में परिवर्तित होता है, वो सबसे पहले सुबह होती है तो सुबह वो उठना चाहते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके मन में फिर एक ख्याल आता है कि अभी तो बहुत बड़ा दिन है, अभी तो हम दिन में पढ़ लेंगे। तो जैसे ही वो स्कूल से घर आ दोपहर होती है तो वो सोचते हैं कि स्कूल में काफ़ी पढ़ाई की है, बल्कि उन्होंने स्कूल में कुछ नहीं किया, वहाँ तो टीचर ने किया है सब कुछ। मानते हैं उन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन फिर भी तो फिर सोचते हैं कि थक गए, चलो मान लिया थक गए तो रेस्ट करो, आधे घंटे रेस्ट करो, लेकिन वो बहुत लंबा रेस्ट करने लग जाते हैं या फिर टाइम पास करने लग जाते हैं स्कूल से आने के बाद कि भाई 6 घंटे स्टडी की है हमने, बहुत ज़्यादा स्टडी की है। उसके बाद सोचते हैं कि रात को पढ़ लेंगे। जैसे ही रात होती है तो रात को मोबाइल उठा लेते हैं। मान लो 8 बजे भी वो मोबाइल उठाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 10 मिनट ही मोबाइल चलाऊंगा या चलाऊंगी। तो देखते हैं कि व्हाट्सएप पे जाते हैं, एफबी पर जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं। अगर वहाँ पे व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है तो ठीक, वरना खुद मैसेज करते हैं। फिर भी बात नहीं बनती है तो क्या करते हैं, लोगों की डीपी देखने लग जाते हैं, खुद डीपी चेंज करने लग जाते हैं, या फिर लोगों के स्टेटस देखकर ही अपना पेट भर लेते हैं। तो ऐसे करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे अपना 1.5-2 घंटे अच्छे से वेस्ट करते हैं। वेस्ट बोल लो या फिर उनके लिए तो यूजफुल बोल लो। तो कुल मिला के 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। फिर मोबाइल देखने के बाद वो थक जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। तो ऐसा होता है उनका कल। तो अब इस कल को आज में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है कि हमें सबसे पहले तो हमें दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे पढ़ाई करनी ही है, और वो कल से नहीं आज से ही करनी है। हमें अपना कोई एम बनाना होगा, हमें लक्ष्य बनाना होगा। जैसे कि मैं आपको एक मेरी बात बताती हूँ खुद की। हमारे सीनियर थे 12th क्लास में, नितिन। तो उन्होंने 97% बनाई थी 12th क्लास में। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वाह कितनी परसेंटेज, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था इतना। तो मेरे अंदर भी, मतलब मैं बहुत अंदर से इच्छा शक्ति जागृत हुई कि मुझे भी, उस दिन से मेरा लक्ष्य बन गया था, मुझे 97% क्रॉस करनी है। ये मेरा एम था और इसको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। तो इसलिए आपको भी कोई ना कोई एम तो बनाना होगा। अगर आपने कोई एम बना लिया ना, तो फिर आप ऑटोमेटिक ही आपको, मतलब सब चीज़ें उससे रिलेटेड दिखाई देंगी और आपका माइंड उसे बहुत जल्दी कैच करेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक तोता था, अपने स्वतंत्र रहता था, खाता था, पीता था, जंगल में रहता था। लेकिन एक दिन उसे एक आदमी पकड़ लेता है। आदमी पकड़ के पिंजरे में कैद करके अपने घर ले जाता है। आदमी थोड़ा धार्मिक टाइप का है, बहुत अच्छा आदमी है, रोज सत्संग में जाता है, सब करता है। लेकिन तोते को भी अच्छी सुविधा देता है, टाइम टू टाइम खाना पीना सब देता है। लेकिन क्या है, तोता तो पिंजरे में, और उसका लक्ष्य है कि वहां से आज़ाद हो, लेकिन वहां से आज़ाद हो नहीं पाता है। तो एक दिन वो तोता अपने उससे मालिक से कहता है, तब वो मालिक सत्संग में जा रहा होता है, कि आज आप अपने गुरुजी से ये पूछना कि मैं अपने तोते को सारी सुविधाएं देता हूँ, उसे टाइम टू टाइम खाना पीना सब देता हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो मालिक है जो अपने गुरुजी के पास जाता है सत्संग में, और वहाँ पूछता है उससे, गुरुजी से, कि गुरुजी मेरे पास एक तोता है जिसको मैं टाइम टू टाइम बढ़िया खाना पीना सब देता हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो ये सुनकर गुरुजी है जो बेहोश हो जाते हैं। तो अब वो, उसका तोते का मालिक डर जाता है और वहां से वापस आ जाता है। आकर तोते को डांट कर बोलता है कि कैसा मनुष्य, क्वेश्चन से ही गुरुजी बेहोश हो गए। तो ये सुनकर तोता भी बेहोश हो जाता है। तो अब मालिक घबरा कर दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तोता फुर्र हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखे, तोते का एक ही एम था, और तोते का एम क्या था, मुझे पिंजरे से बाहर निकलना है कैसे भी करके। तो वो गुरुजी के द्वारा जो हिंट दिया जाता है उसे फटाक से समझ लेता है। तो उसका एम था और उसे प्राप्त करने के लिए उसने छोटा सा हिंट भी समझ लिया। तो अगर आप तो इंसान है, वो तो फिर भी पक्षी है, आप क्यों नहीं समझेंगे, आप भी समझेंगे। अगर आपने अपना कोई एम बना लिया ना, तो उसे प्राप्त करने के लिए आप उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, आप उसे जरूर पकड़ पाएंगे।
तो सबसे पहले पढ़ने के लिए आप कोई एम बनाइए। अगर आप उतना भी नहीं कर पाएंगे ना तो उससे थोड़ा कम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, स्टडी तो करनी ही होगी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लाइफ में। मैंने सोचा था कि मुझे 97% क्रॉस करनी है, लेकिन देखो मैंने इतनी मेहनत की थी कि 98.40% प्राप्त हुई, वो भी जयपुर टॉपर के साथ। बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत प्राउड फील होता है ये सब सुनकर। लोग बोलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एम बनाइए कि कल मुझे 2 घंटे पढ़ना है। आप ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ सकते। आप सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ूंगा तो जीरो लेवल से पढ़ना होगा, तो इससे आप डर जाते हैं। तो इससे डरिए मत, आप जीरो लेवल से स्टार्ट तो कीजिए, वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। आप आधा घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, आप में अंदर से इच्छा शक्ति जागृत होगी कि मैं और ज़्यादा पढूं। क्योंकि स्टूडेंट का धर्म और कर्म एक ही होता है, वो क्या है, स्टडी करना। तो मैं मैथ्स फन विद शालू उस पर क्लास 12th राजस्थान बोर्ड की मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं। अभी मैंने अवकलन पढ़ा दिया है और अभी समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए मेरा जो मेरे एग्ज़ाम के रिजल्ट आया था तब था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान वर्ग में परिणाम आने के बाद चंदवा जी के श्री श्याम विद्यापीठ की छात्रा शालू ने 98.40% अंक प्राप्त करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं शालू। सबसे पहले तो शालू, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने टॉपर स्थान प्राप्त किया है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? थैंक यू सर। मैं मेरी सफलता के श्रेय माता पिता, स्कूल का स्टाफ और डायरेक्टर सर भगवान साई जी, और हमारे जो सब्जेक्ट टीचर है मैथ्स के हरफुल जी सर, और फिजिक्स में विवेक जी सर, केमिस्ट्री के ओम प्रकाश जी सर, इंग्लिश के सैयद जी सर एंड हिंदी के सोहन जी सर, इन सभी को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो आपको क्या उम्मीद थी कि आप 98.40% अंक प्राप्त कर पाएंगे, या इसके लिए कुछ आपने विशेष तैयारी की थी? कुछ विशेष तैयारी नहीं की थी, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं 99 तो कर लूँगी, लेकिन कुछ 98 कम रह गया। कुछ कम रह गया सर। तो आप अपने जो साथी छात्र हैं, उनके जो जूनियर छात्र हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी करनी है सफलता प्राप्त करने के लिए, कैसे उनको आगे की फ्यूचर प्लानिंग करनी है? सर सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। पढ़ाई में इंटरेस्ट जरूरी है। अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बर्डन नहीं लेना चाहिए और रुचि के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपका इसके अलावा क्या हॉबीज हैं? सर मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। तो आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाहती हैं अब आगे? सर मैं फ्यूचर में आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना मेरा सपना है और मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो श्री श्याम विद्यापीठ के आप स्टूडेंट रहे हैं, विद्यालय ने आपको सपोर्ट किया, इसके लिए आप अपने विद्यालय श्री श्याम विद्यापीठ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं कुछ श्री श्याम विद्यापीठ में सर सभी सुविधाएं हैं और मतलब बच्चों को बिल्कुल फोर्स नहीं किया जाता है और बहुत ही रुचि के साथ पढ़ाया जाता है।